तो चलो जी बढ़ते हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है ना, क्या दे, ठीक है, इस एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको इनइक्वालिटीज दी है x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 एंड ट्वाइस x माइनस वाई लेस देन 0। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है, हमें इसका ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, लिखिएगा गिवन inequalities are, ठीक है, गिवन inequalities are, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, ठीक है, एंड ठीक है यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको ट्वाइस x माइनस वाई लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0। इस इनइक्वालिटी को आप इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और ये जो इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग में जो लाइन होंगी उसको हम लोग नोट करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 वाली इनइक्वालिटी है तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो लाइन होती है वो क्या होती है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 होगी, है ना। सो कैसे लिखेंगे आप, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर। ठीक है, तो ये जो x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 है इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइन होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, है ना, क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। और ये जो ट्वाइस x माइनस वाई लेस देन 0 दिख रहा है इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइन होगी ना वो क्या होगी, ट्वाइस x, ठीक है, ट्वाइस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। दैट इज, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस x इज इक्वल्स टू y, है ना, इसी का मतलब क्या होना चाहिए, ट्वाइस x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों लाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 को देख लेते हैं। ठीक है, सो कंसीडर, ठीक है, ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना। ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और ये क्या होता है, 2 पॉइंट से होकर गुजरता है। तो उन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे निकालेंगे कि मान लो इसमें का जो एक पॉइंट है वो a है और इस दूसरा जो पॉइंट है वो b है। ठीक है ना, मान लो कि ये जो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 जो लाइन आपको दिख रही है वो a एंड b पॉइंट में से होकर गुजरती है। तो हम पॉइंट a एंड पॉइंट b के जो है कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो y की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे हमने y की वैल्यू 0 रख दी, y इज इक्वल टू, अगर आपने 0 रख दिया तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो y की जगह पे अगर हमने 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस x कितना हो जाएगा, x, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x ने मुझे क्या दिया, यहाँ पे 4 दिया। वैसे ही जब आप, जैसे आप y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकाल सकते हो, वैसे ही आप x की वैल्यू 0 रख के y का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, फिर से देखो x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 प्लस वाई इज y, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y ने हमें यहाँ पे क्या रिटर्न किया, 4 रिटर्न किया। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गए पॉइंट्स। ठीक है, सो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 4 0, जिसमें 4 जो है वो x कोऑर्डिनेट है, 0 जो है वो y कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे देखो 0 4, इसमें जो 0 है वो x कोऑर्डिनेट है b का, एंड जो 4 है वो क्या है, y कोऑर्डिनेट है किसका, b का। ठीक है, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर a ऑफ, ठीक है, a ऑफ 4 0 एंड, ठीक है ना, a ऑफ 4 0 एंड, ठीक है, एंड b ऑफ 0 4, a ऑफ 4 0 एंड b ऑफ 4 0, ठीक है, are the points on the line, ठीक है, और the points on the line, ठीक है ना। किस लाइन के ऊपर के पॉइंट है ये, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, है ना, किस लाइन के ऊपर के पॉइंट सही है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 ये जो लाइन है ठीक है, जिन पॉइंट से होकर गुजर रही है वो पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट कर लिया, 4 0 एंड 0 4, है ना। ये लाइन किन पॉइंट से होकर गुजर रही है, 4 0 एंड 0 4। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हमने निकाले उसको हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, और ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को किसी एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपकी लाइन, उसका जो नाम होगा, ठीक है, या फिर उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लाइन जो है वो आपको कैसे बनाना है ना।
अब इसके पहले हमने आपको बार बार ये चीजें बताई है या फिर रिमाइंड कराई है, आपको रिपीटेटिव इटरेशन, ठीक है, रिपीटेटिव इंटरेक्शन दिया हुआ है, वो इसलिए दिया हुआ है कि आप ये भूल ना जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लाइन थिक बनाना है या फिर ड्रॉप, ठीक है, डॉटेड बनाना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब हम थिक लाइन बनाते हैं तो लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं। आ रही है बात समझ में? लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं। कब? जब आपका इनइक्वालिटी कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू वाला हो, ठीक है, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्लैक इनइक्वालिटी हो, है ना। तो स्लैक इनइक्वालिटी के टाइप में जब हम लाइन बनाते हैं तो हम थिक लाइन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, या वो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो है वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए हमें वो पॉइंट्स को सॉल्यूशन रीजन में दिखाना होता है। और वो दिखाने के लिए हम लोग लाइन कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? थिक बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो कि हमने ये भी सुना है कि जब इनइक्वालिटी जो हो ना स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रिक्ट मतलब क्या? सिर्फ ग्रेटर देन या फिर सिर्फ लेस देन हो। दिख रहा है आपको यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है और सिर्फ क्या है? लेस देन है। मतलब यहाँ पे इस टाइप की इनइक्वालिटी में जब हम लाइन बनाते हैं तो कैसी बनाते हैं भाई साहब? डॉटेड बनाते हैं, है ना। कैसे बनाते हैं? डॉटेड। क्यों डॉटेड बनाते हैं? क्योंकि इस केस में देखो यहाँ पे इक्वल्स टू वाला साइन है क्या? नहीं है, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स होते हैं ना, वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। आ रही है बात समझ में? लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, और उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? डॉटेड लाइन बनाते हैं, है ना। क्या करते हैं? डॉटेड लाइन बनाते हैं। कहानी पकड़ में आ रही है कि डॉटेड लाइन और थिक लाइन का क्या फंडा है? हमने इसके पहले भी आपको बार बार बताया और मैं अभी भी बार बार बता रहा हूं, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं कि इट हैज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम लोग सिर्फ दिखने के लिए लाइन नहीं बना रहे, इट हैज सम मीनिंग। वो उसका मीनिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो रिप्रेजेंट करता है वो सॉल्यूशन रीजन होता है। सॉल्यूशन जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उसको सेटिस्फाई करता है। थिक लाइन बना, अगर आपने मान लो कहीं पे आपको डॉटेड लाइन बनानी है और आपने गलती से वहां पे थिक लाइन बना दी, तो क्या अज्यूम किया जाएगा? जो इवैल्यूएटर है, जो पेपर चेक कर रहा है, वो ये समझेगा कि जो लाइन आपने बनाई है उस लाइन के ऊपर के पॉइंट जो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड है, बट दैट इज रॉन्ग, है ना। वो कैसा है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इस इनइक्वालिटी में लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते, तो आपको क्यों मार्क्स देगा? सही है, आ रही बात समझ में? वो आपको क्यों मार्क्स देगा, है ना। आपको तो 0 मार्क्स दे देगा ना, ठीक है। तो इसलिए ये आपको थोड़ा ध्यान से रखना है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज में प्रॉब्लम देखे उसमें हमने सिर्फ स्लैक इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम देखे, है ना। सिर्फ स्लैक इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम देखे हैं, तो हमको आदत हो गई कि हम लोग फटाक से थिक लाइन बना देंगे, फटाक से थिक लाइन बना देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा ब्रेक लगाओ और इसके ऊपर सोचो कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है। अपने माइंड को थोड़ा ओपन करो और सोचो कि यहाँ पे हमें लाइन कैसी बनानी है? डॉटेड बनानी है, ठीक है। सो बी अवेयर, है ना, बी अवेयर कि हम लोग घाई घाई में या फिर लिखने में ज्यादा जल्दबाजी ना करें कि हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो रॉन्ग हो जाए, ठीक है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो प्रॉपरली इंटेंसिटी से क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है। तो चलो ये पॉइंट हमें मिल गया इस लाइन का, तो हम क्या लिखेंगे? सो देयरफॉर प्लॉट, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स A and B on the graph, plot the points A and B on the graph, plot the points A and B on the graph, ठीक है, on the graph, and join them by what? ठीक है, इनइक्वालिटी कैसी है? स्ट्रिक्ट है, तो क्या हो जाएगा? join them by डॉटेड लाइन, है ना। कैसी लाइन बनानी है हमें? डॉटेड लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस, ठीक है, इस जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे निकाले हुए हैं इनको हम लोग ग्राफ के ऊपर पहले प्लॉट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हम सबको पता है कि ये होता है हमारा y एक्सिस, ठीक है, ये होता है आपका y एक्सिस, ठीक है ना, ये होता है हमारा x एक्सिस, ठीक है, ये क्या होता है हमारा x एक्सिस होता है ना। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम पॉइंट क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ये हो जाएगा मान लो आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना, ये हो जानी चाहिए आपका 3, और ये मान लो आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स आएंगे जो निगेटिव में आएंगे, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे? -1, ये हो जाएगा आपका -2, ये होना चाहिए आपका -3, और ये हो जाएगा आपका -4, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आएगा आपका 1, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2, है ना, ये आ जाएगा आपका 3,
और ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है, क्या आ जाएगा 4, और ये क्या होना चाहिए भाई साहब, ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ठीक है, ये हो जाएगा -3, और ये क्या होना चाहिए आपका -4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो पॉइंट्स क्या है, पॉइंट ए का पॉइंट क्या है 4 0 4 0, मतलब x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 क्या होता है, x एक्सिस पे 0 होता है ना। और देखो x एक्सिस पे 4 आपको कहां पे दिख रहा है, x एक्सिस पे 4 हमें यहां पे दिख रहा है, तो इसको हम लोग, ठीक है, डॉट कर लेंगे, डार्क कर लेंगे, ये हो गया हमारा पॉइंट। इसको हमने नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, a, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 4 0, है ना। ये सब चीजें हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, देखो दूसरा पॉइंट क्या है, बी है ना, दिख रहा होगा आपको, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0 4, x कोऑर्डिनेट आपका 0 है, y कोऑर्डिनेट आपका 4 है ना, y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है ना, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा y एक्सिस है, ये इसे हम लोग y डैश कहते हैं और इसे हम लोग x डैश कहते हैं, और ये होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है वो 0 4 है, और 0 4 में x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट जो है 4 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस में होता है, और y एक्सिस के ऊपर आपको 4 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसको आप ऐसे डॉटेड कर लेंगे, ठीक है ना, क्या कर लेंगे, डॉटेड कर लेंगे, सॉरी डार्क कर लेंगे। अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली आपको लाइन बनानी है, और लाइन आपको कैसे बनानी है, ठीक है ना, लाइन आपको कैसे बनानी है, डॉटेड बनानी है, कैसे बनानी है, डॉटेड बनानी है। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे ऐसी, ठीक है, पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लूंगा, ठीक है, पहले मैं यहां से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बना लूंगा, और इसको बीच में से मैं ऐसे काट दूंगा, ठीक है ना, ऐसे मैं इसको बीच में से ऐसे काट दूंगा, क्योंकि अगर मैं डॉटेड लाइन बनाता तो वो डॉटेड लाइन बनाने में मुझे जमाना लग जाता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग का यूज किया मैंने यहाँ पे, है ना, दिमाग का यूज करना बेटा बहुत जरूरी है ना, दिमाग का यूज करना बहुत जरूरी है ना, दिमाग का यूज नहीं करेंगे तो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो दिमाग का ठीक है, यूज करना, इलाज नहीं, यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डॉटेड लाइन, ठीक है ना, ये हो गई हमारी डॉटेड लाइन, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो ऐसे डार्क भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसको आप चाहे तो ऐसे डार्क भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी डॉटेड लाइन, ठीक है। और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, है ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रॉपरली यहाँ पे बता देना, ठीक है ना, मैं आपको समझ में आया इसलिए ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा प्रॉपर स्केल का यूज करके, इरेजर का यूज करके ऑन द ग्राफ पेपर उसको प्रॉपरली डॉटेड लाइन बना देना, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डॉटेड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन जो है वो क्या है, ठीक है, ऑन द लाइन, ठीक है ना, नाउ, ठीक है, नाउ द लाइन, ठीक है, नाउ द लाइन, ठीक है, नाउ द लाइन ट्वाइस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, दैट इज, ठीक है, दैट इज ट्वाइस x इज इक्वल्स टू y, है ना। तो ये इस टाइप का जो लाइन होता है ना, ये ओरिजिन से पासिंग थ्रू होता है, ठीक है। ट्वाइस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, या फिर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 आप बोल लो, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जैसे हम लोग x माइनस वाई इज इक्वल्स टू अगर आप 0 लेते हो एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू अगर आप 0 लेते हो, तो ये जो दोनों लाइंस होती है ना, ये क्या होती है, ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है। कहाँ से पासिंग थ्रू होती है, ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है ना। और इसका जो दोनों साइड का इंक्लिनेशन होता है वो सेम होता है। मतलब जैसे कि मान लो कि आपने, मैं थोड़ा सा रफ में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसे अगर आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये जो x माइनस वाई लाइन होती है ना, ये ऐसी होती है ना, ये जो x माइनस वाई आपको लाइन दिख रही है वो इस टाइप से होती है। ये जो एंगल होता है यहाँ पे, ये भी आपका 45 डिग्री होता है, और ये भी आपका क्या होता है, 45 डिग्री होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ये किसका इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 का, ठीक है। वैसे ये जो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 है ना, ये क्या होता है, इस टाइप से होता है, इस टाइप से पासिंग थ्रू होती है। और इसका जो इक्वेशन होता है ये क्या होता है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। और इसका भी जो इंक्लिनेशन है ना, मतलब
जो पार्ट्स में, दो पार्ट्स में एक क्वाड्रेंट को जो जब दो पार्ट्स में डिवाइड करती है तो इक्वल एंगल में डिवाइड करते हैं ना, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री को अगर आप हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा 45 डिग्री, है ना। और tan हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन होता है। tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन होता है। तो स्लोप tan ऑफ थीटा मतलब tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 1, है ना। हमें पता है ना कि इक्वेशन ऑफ, अगर आप ओरिजिनली देखो या फिर आप जनरली देखो तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन जो है उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx। क्या होता है, y इज इक्वल टू mx होता है, जहां पे m जो है वो स्लोप ऑफ द लाइन होता है। और ये बात समझ में, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि y इज इक्वल टू mx इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और ये जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से होकर गुजरती है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 जो है वो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से होकर गुजरती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इसका तो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx है, लेकिन इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो इसको अगर आप लिखे तो आप इसी को ऐसा भी तो लिख सकते हो, x इज इक्वल टू y, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका स्लोप था m वो 1 हो गया, स्लोप था m वो कैसा हो गया 1 हो गया। अब 1 किस केसेस में हो सकता है, tan 45 डिग्री आपको क्या मिलता है 1 मिलता है ना। tan 45 डिग्री आपको क्या मिलता है 1 मिलता है। तो जब ये लाइन, ठीक है, तो x इज इक्वल टू y है, इसका मतलब क्या आपका स्लोप 1 है। और स्लोप आपका 1 कब होगा, जब ये लाइन क्या करेगी, इस क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेंगी। कहानी पकड़ में आ रही है, कहानी पकड़ में आ रही है ना, कि x इज इक्वल टू y, मैंने आपको कहा कि इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन, बट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कि x इज इक्वल टू y जब आपने लिखा हुआ है तो इसका स्लोप 1 होना चाहिए। और स्लोप 1 कब होगा, जब एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाय tan थीटा। tan थीटा से हम लोग स्लोप निकालते हैं, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाय tan थीटा एंड tan 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो x इज इक्वल टू y वाली लाइन है ना, x इज इक्वल टू y वाली जो लाइन है, इस क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है, ठीक है ना। क्वाड्रेंट को क्या करती है, इक्वल एंगल में डिवाइड करती है। तो आप उसको आसानी से बना सकते हो। अब इसकी तरफ आओ, ये सब मैंने क्यों बताया, तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू y इज पासेस थ्रू द ओरिजिन, मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि ये भी लाइन क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। ये भी लाइन क्या है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है, ठीक है। लेकिन द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे आपका जो स्लोप था ना वो 1 था, यहाँ पे जो स्लोप है वो कितना है 2 है। तो आप इसको एग्जैक्टली, ठीक है, आप इस लाइन को एग्जैक्टली ऐसे हाफ पोर्शन में नहीं निकाल सकते। आ रही है बात समझ में, ठीक है, कि ये जो लाइन आपको दिया हुआ है इसका तो एक पॉइंट जो है, मतलब ये ओरिजिन से तो जाएंगी, है ना, ओरिजिन से तो ये जाएगी ही जाएगी, लेकिन उसका एक कोऑर्डिनेट जो वो आपको निकालना पड़ेगा, चाहे आप वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो या फिर थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में निकालो। थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग जो सोल्यूशन निकालेंगे, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन निकाली हुई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि इन दो लाइंस, ये भी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है और ये वाली भी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। डिफरेंस क्या है कि ये लाइन जब ओरिजिन से पास होती है तो दोनों क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल में डिवाइड करती है। क्या कहानी पकड़ में आ रही है कि ये x इज इक्वल्स टू वाई एंड ट्वाइस x इज इक्वल्स टू वाई, ये दोनों भी लाइंस जो है ना वो ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है। दोनों भी लाइंस कैसी होती है, ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसका जो स्लोप है 1 है और स्लोप 1 होने की वजह से वो क्वाड्रेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 45 डिग्री 45 डिग्री। बट यहां पे ये नहीं होता, इस लाइन के इक्वेशन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो क्या है, ट्वाइस है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, मेरा बताने का आपको यही है, तात्पर्य है कि लोग बहुत बार क्या करते हैं ना कि ट्वाइस x इज इक्वल्स टू y लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, वो बिल्कुल ऐसे बना देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्या है ये गलत है, क्यों? क्योंकि x इज इक्वल्स टू y इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है क्वाड्रेंट को, ये जो लाइन है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती, है ना। तो इसका तो एक कोऑर्डिनेट जो है, एक पॉइंट जो है वो तो ओरिजिन होगा, एक पॉइंट जो है वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। एंड दूसरा क्या होना चाहिए, मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, नाउ द लाइन ट्वाइस x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, दैट इज ट्वाइस x इज इक्वल्स टू y इज पासेस, ठीक है, इज पासेस, ठीक है ना, इज पासेस थ्रू ओरिजिन, इज पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, पासेस थ्रू ओरिजिन एंड हैज, ठीक है ना, एंड हैज स्लोप, ठीक है ना, एंड हैज अ स्लोप
m इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, m इज इक्वल्स टू 2। ये बताने का मुझे इसीलिए बताना पड़ा कि अगर मैं आपको ये बोल देता सिर्फ कि ट्वाइस एक्स इज इक्वल्स टू y है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो हम लोग कैसे भी लाइन निकाल सकते हैं, नहीं, है ना। अगर आपने ये लाइन बना दी तो फिर आपका ग्राफ जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना x इज इक्वल्स टू y, ये दोनों क्वाड्रेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ना वो दोनों पार्ट्स में इक्वल, ठीक है, दोनों पार्ट्स को इक्वल इसमें डिवाइड नहीं करती। अब कैसे नहीं करती मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देयरफॉर ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब जैसे ये लाइन जो है 2 पॉइंट से होकर गुजरती थी, ये भी लाइन 2 पॉइंट से होकर गुजरेगी। एक तो पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया, दूसरा पॉइंट हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे कि मान लो ये आपका ओरिजिन है और ये मान लो आपका पॉइंट सी है, ठीक है। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, एक्स वाई, ठीक है। तो ओरिजिन में तो 0 0 आएगा, तो आप 0 0 लिख दो। अब ये पॉइंट के सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ना आप एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट ले सकते हो, है ना। आप यहां पे, ठीक है, सी पॉइंट निकालने के लिए आप एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट लो और उसके रिस्पेक्टिव में आपको वाई का पॉइंट मिलेगा। अब देखो जैसे कि मान लो सबसे इजीएस्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो मैं मान लो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, अगर मैंने यहाँ पे मान लो x इज इक्वल्स टू 1 रख दिया, तो ये जो इक्वेशन है मुझे y की वैल्यू कितनी देगा, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो x की जगह पे, अगर यहाँ पे मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 1 इज 2, और यहाँ पे कितना है y, तो y इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब ये जो पॉइंट्स है ना हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, ठीक है। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है ना, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, O एंड C ऑन द ग्राफ, and draw a dotted line, joining them, है ना। और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हमें क्या बनानी है, एक डॉटेड लाइन बनानी है, ठीक है। अब देखो, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो जो है वो आपका ओरिजिन है, तो ये आपका ओरिजिन हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ये ओरिजिन हो जाएगा, मान लो ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, है ना। दूसरा पॉइंट जो है हमें कैसे निकाला हुआ है, C12, है ना। 1 2 देखो, 1 2 में x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका कितना है, 1 है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। तो देखो x कोऑर्डिनेट आपको 1 यहाँ पे मिल रहा है और y कोऑर्डिनेट जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है 2, है ना। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 1 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, ठीक है ना। और यहां से पासिंग थ्रू हमें क्या करनी है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है ना। यहां से पासिंग थ्रू हमें क्या करनी है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है ना। लेकिन ये भी लाइन हमारी कैसे होनी चाहिए, डॉटेड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, डॉटेड। तो हम इस लोग फिर से क्या करूंगा, मैं यहां पे इसको ऐसे रफ कर दूंगा, है ना। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं इसको ऐसे डॉटेड कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पे लाइन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपको रामायण महाभारत बताया था ना, ठीक है, जो मैंने आपको एक रामायण महाभारत बताया था, क्या बताया था कि स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू mx, है ना, और स्ट्रेट लाइन ट्वाइस x इज इक्वल्स टू y में क्या डिफरेंस है वो अब देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। दिख रहा, अगर आप देख सको तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, है ना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है। ये देख के आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि y इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू, या फिर y इज इक्वल्स टू x इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, और वो क्या करती है, इस क्वाड्रेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्या करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। लेकिन ट्वाइस x इज इक्वल्स टू y, ये भी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, ये भी लाइन क्या है, ओरिजिन से ही होकर निकल रही है, लेकिन ओनली डिफरेंस क्या है कि वो इस क्वाड्रेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करती। आ रही बात समझ में, वो इस क्वाड्रेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करती। दिख रहा है कि आपको इक्वल पार्ट नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है,
कि अगर आप ये अज्यूम करके चलेंगे कि twice x is equals to y is the equation of line which passes through the origin और डायरेक्टली आप फटाक से लाइन बना दोगे जो कि उस प्लेन को या फिर उस क्वाड्रेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो आपका ग्राफ जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस टाइप का लाइन का इक्वेशन आता है तो वह ओरिजिन से तो पास होती है, लेकिन आपको दूसरा भी कोऑर्डिनेट निकालना है, और वो कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या है कि आप x एक्सिस की कोई वैल्यू रख दो, है ना, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा प्रॉपर्ली। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो देखो प्रॉपर्ली आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा y का, वो ठीक है, y का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, अगर आप प्रॉपर स्केल का यूज करके ये लाइन बनाओगे स्ट्रेट लाइन, तो आप एक बात एक नोटिस करोगे कि अगर यहाँ पे आपने 2 कंसीडर किया तो ये जो प्रॉपर पॉइंट आएगा ना, इसका कोऑर्डिनेट लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, 2 के लिए आपको 4 मिलेगा ऐसे, है ना। जैसे ये इक्वेशन देखो, अगर मैंने 2 कर दिया तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। अगर मान लो मैंने x कोऑर्डिनेट 3 पुट कर दिया तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। और वो जो कोऑर्डिनेट आएगा ना, वो प्रॉपर लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है ना, कहां पे आएगा, प्रॉपर लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है ना, तो ये हमने लाइन बना दी। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन रीजन क्या होता है। ठीक है, नाउ टू डिसाइड, ठीक है ना, नाउ टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, नाउ टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन। अब एक बात यहां पे देखो कि सॉल्यूशन रीजन डिसाइड करने के लिए अब आप यहां पे ओरिजिन नहीं ले सकते, ओरिजिन वाला पॉइंट आप यहां पे अभी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो एक लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, और जब भी हम सॉल्यूशन रीजन डिसाइड करेंगे तो हम लाइन के ऊपर के पॉइंट्स नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो मान लो कि जैसे हमने कोई पॉइंट यहां पे कंसीडर किया, जैसे हमने यहां पे मान लो ये वाला पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है ना, दैट इज P, इसको मैं नाम दे देता हूं P, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं वो मान लो है P, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2, y कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2 1। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, कंसीडर द पॉइंट, ठीक है, टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन, कंसीडर, ठीक है ना, कंसीडर पॉइंट, ठीक है ना, कंसीडर द पॉइंट। कौन सा पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे, P ऑफ 2, 1, है ना, क्या कंसीडर किया हुआ है, P ऑफ 2, 1। तो जब आप ये पॉइंट कंसीडर करेंगे, ठीक है, अब ये जो x में, इस पॉइंट में x की जो वैल्यू है वो 2 है, y की जो वैल्यू है 1 है। इनइक्वालिटी नंबर 1 में पुट करके देखो, इनइक्वालिटी नंबर 1 में अगर आप पुट करके देखोगे, है ना, इनइक्वालिटी नंबर 1 में अगर आप पुट करके देखोगे तो यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 2, y कोऑर्डिनेट की कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 ग्रेटर देन 4। बट LHS को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 कितना होता है, 3 इज ग्रेटर देन 4। क्या ये पॉसिबल है? 3 जो है वो 4 से ग्रेटर होता है? नहीं होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया आपका, विच इज फॉल्स, है ना, क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। ठीक है ना, क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स हो गया इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर ये पॉइंट जो है, ठीक है, अगर ये, ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। आ रही बात समझ में? ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ पे देखो ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है, फिलहाल के लिए आप ऑरेंज लाइन को भूल जाओ, फिलहाल आप ऑरेंज लाइन को भूल जाओ, और अगर आप सिर्फ येलो लाइन को देखो तो ये इसका अपर हाफ प्लेन है, ये इसका लोअर हाफ प्लेन है, और ये जो पॉइंट P आपको दिख रहा है वो कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अगर आप सिर्फ येलो लाइन को कंसीडर करेंगे तो ये आपका अपर हाफ प्लेन हो गया, ये आपका लोअर हाफ प्लेन हो गया, और आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट P प्रेजेंट है वो कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में, और ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो। तो कौन सा हाफ प्लेन है, अपर हाफ प्लेन है। तो ये जो येलो वाली लाइन आपको दिख रही है इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन रीजन मिलेगा। ये जो लाइंस हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, ये लाइन क्या दिखा रही है, दिस इज अ सॉल्यूशन रीजन ऑफ व्हाट, येलो लाइन, है ना। किस लाइन का सॉल्यूशन रीजन है ये, येलो लाइन का सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है, ऐसे आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया येलो लाइन का सॉल्यूशन रीजन, है ना, किसका, येलो लाइन का सॉल्यूशन रीजन। ठीक है ना, अब यहां पे देखो, ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, फिजिबल रीजन इज, ठीक है ना, फिजिबल, ठीक है, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन इज क्या होना चाहिए, द हाफ प्लेन, इज द
half plane not containing is the half plane not containing point P, is the half plane not containing point P। मतलब ऐसा हाफ प्लेन हमारा रीजन होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें पॉइंट P प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो ये येलो लाइन के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब अगर यही सेम पॉइंट में इनइक्वालिटी नंबर 2 में पुट कर दूं, देखो क्या मिलेगा। अगर मैं ये सेम वैल्यू इनइक्वालिटी नंबर 2 में पुट कर दूं तो इनइक्वालिटी नंबर 2 विल इंप्लाइज, है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इनइक्वालिटी नंबर 2 विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो x की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 2 रखनी है, y की वैल्यू कितनी रखनी है, 1। सो देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 1 रखनी है, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 माइनस 1, और ये कितना है लेस देन 0। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है ना, दिस विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 कितना होना चाहिए 3, 3 लेस देन 0। क्या ये पॉसिबल है, 3 जो है वो 0 से लेस होता है, नहीं होता है, 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये भी क्या हो गया, विच इज फॉल्स, है ना, ये भी क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। अगर ये फॉल्स है इसका मतलब क्या है, फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन। अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था वो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना, वो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि हमारा फिजिबल रीजन या फिर सॉल्यूशन रीजन ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो। अब आप थोड़ी देर के लिए येलो लाइंस को भूल जाओ, सिर्फ आप ऑरेंज लाइन को कंसीडर करो। ऑरेंज लाइन को अगर आप कंसीडर करोगे तो ये हो गया इसका अपर हाफ प्लेन, ये हो गया इसका लोअर हाफ प्लेन। तो ये पॉइंट P कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है और इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या होगा, फिर अपर हाफ प्लेन होगा। तो लिखिएगा फिजिबल रीजन is the half plane not containing is the half plane not containing P of, ठीक है, कौन सा पॉइंट है ये, ठीक है, पॉइंट P, नॉट कंटेनिंग पॉइंट P। ठीक है, देखो ऑरेंज लाइन के लिए ये आपका अपर हाफ प्लेन है और ये आपका लोअर हाफ प्लेन है। तो किस प्लेन में पॉइंट P प्रेजेंट नहीं है, अपर हाफ प्लेन में नहीं है, तो इसको आप, ठीक है, हाईलाइट कर दोगे, है ना, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन। ठीक है ना, ये किसके लिए हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन, फॉर द ऑरेंज लाइन, है ना, मतलब इनइक्वालिटी नंबर 2। येलो जो लाइंस दिख रही है वो किसका सॉल्यूशन रीजन रिप्रेजेंट कर रही है, इनइक्वालिटी 1 का, और ये जो ऑरेंज लाइन दिख रही है वो किसका सॉल्यूशन रीजन रिप्रेजेंट कर रही है, इनइक्वालिटी 2 का। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन, है ना, ये क्या होना चाहिए आपका सॉल्यूशन रीजन। अब देखो, ठीक है, हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या निकालना था, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है ना, तो इन दोनों इनइक्वालिटीज का साथ में हमें सॉल्यूशन निकालना है। मतलब क्या करना है, कॉमन इंटरसेक्शन देखना है, कॉमन सॉल्यूशन रीजन देखना है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन जो ये वाला पोर्शन है, तो इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे से हाईलाइट कर देंगे या फिर शेडेड बना देंगे। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन रीजन। ठीक है ना, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ डार्क हो गया है, मतलब मिड गया है, तो इसको मैं फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो आपका था y एक्सिस था ना, ये था y एक्सिस। ठीक है ना, ये पॉइंट आपका 4 था। ठीक है, ये आपकी येलो लाइन है ना, और ये जो ऑरेंज लाइन था इसका इक्वेशन क्या निकाला था हमने, twice x माइनस twice x इज इक्वल्स टू y, है ना। ये जो ऑरेंज लाइन है इसका आप इक्वेशन लिख लेना यहाँ पे, twice x इज इक्वल्स टू y, और ये क्या हो गया हमारा फिजिबल रीजन। ठीक है ना, फिजिबल रीजन। ठीक है, फिजिबल रीजन किस इनइक्वालिटीज का फिजिबल रीजन है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 एंड x माइनस वाई, ठीक है, ट्वाइस x माइनस वाई लेस देन 0। ठीक है ना, लेस देन 0। तो इस तरीके से जो है आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लिखिएगा।